हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। लेट आने के लिए थोड़ा क्षमा चाहूँगा, पर बच्चों किसी भी तरह की नोटिफिकेशन में कोई गलती ना हो, इस वजह से पूरा इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश की है। फिर भी क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, अगर कुछ भी कोई त्रुटि हो जाए तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर कमेंट में पिन कर दूंगा अगर कुछ भी बताने में कहीं भी त्रुटि होती है, कोई चूकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, कमेंट जरूर छोड़िएगा, ताकि मैं आपका उस क्वेश्चन को पढ़ सकूं और जब भी नेक्स्ट वीडियो एमपी पुलिस पर लेकर के आएंगे तो उस डाउट का आपका जरूर जवाब दूंगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों, बहुत अच्छी खबर ये है कि बहुत सारी पुलिस में भर्तियां निकल रही हैं। दिल्ली पुलिस के 1 सितंबर को फॉर्म आ जाएंगे, बिहार पुलिस 20 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है, यूपी पुलिस की 52-53 हज़ार वैकेंसी अनाउंस हो चुकी हैं और चंडीगढ़ पुलिस की भी फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसके भी एग्ज़ाम की डेट चल रही है। और अब आपके सामने मध्य प्रदेश पुलिस में भी फॉर्म आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि जब केवल एक ही जगह, एक ही स्टेट में फॉर्म हो तो सारे स्टेट के जो हिंदी भाषी स्टेट हैं, सारे बच्चे एक ही जगह फॉर्म भर देते हैं, जिससे कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब क्या है, लगभग जो हिंदी भाषी स्टेट हैं उनमें अपने में वैकेंसी सब स्टेट्स में आ रही हैं, जिससे कंपटीशन अपने स्टेट में ही रहेगा। वरना तो बच्चों कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता अगर एक आध स्टेट में आती। तो ये अच्छी बात है कि हर स्टेट अपनी पुलिस वैकेंसी निकाल रहा है। चलिए, अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि भाई इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है कि जो बच्चे हर जगह ओवरेज हो रहे हैं पुलिस में, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि सर मुझे पुलिस की वर्दी चाहिए लेकिन मैं ओवरेज हो चुका हूं। तो देखिए, 18 से 36 साल ये किसी भी स्टेट का बच्चा हो एमपी पुलिस में फॉर्म भर सकता है अगर इस एज में आ रहा है तो ओवर एज वाले अगर टेंशन में है तो ये आपके लिए है फिर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, क्या अदर स्टेट के लिए इस स्टेट में कोटा कितना है? तो नहीं, बिहार पुलिस की तरह है, यूपी पुलिस की तरह है यहां भी, कि अदर स्टेट यहां भी जनरल में काउंट होगा। जनरल की कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, अगर आप यूपी से हैं या बिहार से हैं तो आप अगर अपने स्टेट में एससी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं या एसटी में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो यहां सिर्फ जनरल में ही आओगे आप, यानी आपको अपना कैटेगरी जनरल ही भरनी पड़ेगी अगर आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो, ठीक है। चलिए, तो 10वीं पास, इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास वाला बच्चा भी पुलिसमैन बन सकता है। इसमें 2 तरह की भर्ती हैं, एक तो रेडियो ऑपरेटर वाली और एक सिपाही जीडी जनरल ड्यूटी जो थानों में होती है वो। तो इन दोनों में क्या अलग अलग टेस्ट होगा जी? टेस्ट जो रेडियो ऑपरेटर वाला है उसमें एक और एक्स्ट्रा टेस्ट देना होगा, कांस्टेबल वाला तो देना ही है, साथ में एक और एक्स्ट्रा टेस्ट देना होगा, उसके बारे में भी बताते चलेंगे। चलिए, तो सारी जानकारी देंगे, लेकिन बच्चों फॉर्म जो है आज मैं 24 जून को इस वीडियो को बना रहा हूं, परसों से फॉर्म भरे जाएंगे 26 जून से, ठीक है। 26 जून से फॉर्म भरे जाएंगे, 12 अगस्त को आपका एग्जाम है। अब आप देखिए, अब आप अगर तैयारी कर रहे हैं इसकी तो एग्जाम में कितना कम टाइम है, तो यानी अब आप सीधा अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1.5 महीना बचा है एग्जाम का, सिर्फ जुलाई और 12 दिन अगस्त के, जून तो अब खत्म होने वाला है। तो ये डेट आपको दी है 26 जून, 12 अगस्त से एग्जाम प्रारंभ, ये नोटिफिकेशन में आ चुका है साथ साथ। अब आगे बात कर लेते हैं, ये बातें तो मैंने बताई ही दी है कि देखिए एग्जाम में क्या क्या आता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है एग्जाम। फिजिकल वगैरह सब कुछ बताऊंगा, लेकिन एग्जाम सबसे बड़ी चीज है। और उन बच्चों के लिए बता दूं कि सर कुछ कंपटीशन कम चाहते हैं हम लोग, ऐसा कौन सा एग्जाम दें? तो पुलिस एग्जाम जो होते हैं ना आपके, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है और आप रिटर्न में थोड़े से कमजोर हैं या अभी अभी तैयारी शुरू की है, तो सबसे आसान होता है कि आप पुलिस में लग जाएं, क्योंकि यहां पर फिजिकल होता है और जहां भी फिजिकल होता है वहां आपको रिटर्न में थोड़ी कम मेहनत पे भी काम चल जाता है। तो ऐसे अब आप देखिए, अब क्योंकि यहां भी फिजिकल प्लस रिटर्न दोनों के नंबर जोड़ करके मेरिट बनती है। बिहार में जो बनती है वो सिर्फ फिजिकल पे मेरिट बनती है फाइनल, और यहां पर जो बनती है वो, और यूपी में बनती है सिर्फ एग्जाम,
दोनों उल्टे हैं, बिहार में सिर्फ फिजिकल पे, यूपी में सिर्फ एग्जाम पे फिजिकल क्वालिफाइंग, और यहां पर दोनों का मिक्स एमपी पुलिस में कि फिजिकल भी और रिटर्न भी दोनों का जोड़ करके मेरिट बनेगी। तो सारी चीजें बताऊंगा। 100 अंकों का अब आपका एग्जाम होगा और 100 अंकों में से देखिए 40 अंक का आपका, जिसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग और जीएस मिक्सअप, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि रीजनिंग ही हो गई, लेकिन मैं इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन भी करूंगा कि प्रीवियस ईयर में कि कितना जीएस आया और कितनी रीजनिंग आई, और यहां पर क्या क्या पूछा गया इस 30 अंक में, और विज्ञान और सरल अंक गणित, अर्थमेटिक और साइंस 30 नंबर। तो इसमें कितने का अर्थमेटिक और कितने का साइंस है वो भी आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अब आप देख लीजिए 100 अंक का पेपर होना है, हिंदी में ही पेपर आएगा, इंग्लिश में नहीं आएगा, ये भी लिखा हुआ है। 100 अंक में से जो ज्यादा स्कोर करेगा उसके प्लस फिजिकल के मार्क्स जुड़ेंगे। फिजिकल कितने का है? फिजिकल भी 100 का है, तो जो 100 का यहां प्लस यहां ज्यादा नंबर लेके आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है, समझ में आ गई होगी बात। फिजिकल में क्या है? 3 चीज, दौड़ है, लॉन्ग जंप है और गोला फेंक है। तीनों के नंबर अलग अलग जोड़े जाएंगे। दौड़ कितने मीटर है? 800 मीटर, 1600 नहीं है। जो 800 को जितनी तेज मारेगा उतने ज्यादा अंक मिलेंगे। कितने पे कितने अंक मिलेंगे उसकी बारे में बात कर लूंगा बाद में, क्योंकि नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो है 12 अगस्त को कराया जाएगा, ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव ये कहां लिख रहा नहीं है? आगे लिख रहा है, मैं दिखा दूंगा। नेगेटिव नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही है। ठीक है बच्चों, यानी जो सही करोगे उसका ही अंक मिलेगा। यह दिया है 12 अगस्त में 2 पालियों में पेपर कराया जाएगा, और ये प्रथम पाली है, महत्वपूर्ण निर्देश वो सब कुछ दिख रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बात कर लेते हैं। क्या एक दिन में एग्जाम हो जाएगा? मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा बच्चे फॉर्म को नहीं भरते, 10 लाख के आसपास 8-10 लाख फॉर्म आते हैं शायद, जैसा पिछला रिकॉर्ड बता रहा है। 8-10 लाख भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैकेंसी 7000 प्लस ही है। पर भाई वैकेंसी एमपी पुलिस में इतनी ही आती है हर बार। ऐसा मत सोचना कि एमपी पुलिस में यूपी की तरह 50,000 वैकेंसीज आती होंगी, नहीं। ठीक है, क्योंकि यूपी के बराबर वहां जनसंख्या भी नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं कि भाई अब कितनी कितनी वैकेंसी है किस किस वर्ग के लिए। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, कांस्टेबल जीडी जनरल ओबीसी एक श्रेणीवार वैकेंसी दे रखी है। एक्स सर्विसमैन का 10% कोटा होता है, वो भी दिया हुआ है। यानी जनरल के लिए 3851 पद हैं। अब आप देखेंगे तो वो ओपन कांस्टेबल जीडी ओपन यानी सभी के लिए, और यहां 709 एक्स सर्विसमैन के लिए, होमगार्ड के लिए 1063 हैं, फीमेल के लिए 1467 हैं, और टोटल 7090 हैं। यानी जो आप भर्ती देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ, अगर नीचे किसी कैटेगरी में आप नहीं आते मेल लोग, तो 3851 पद ही हैं आपके, और जो अदर स्टेट के हैं उनको फाइट सिर्फ 1040 पद पर ही करनी है। ओबीसी यहां भरपूर निकली है 1040। चलिए, तो अब ये बात कर लेते हैं आगे। अब आगे अगर देखें तो ओपन फिर से कांस्टेबल, देखिए अब आप सोच रहे होंगे सर 7090 वैकेंसी है, फिर ये आगे क्या क्या दिया है, तो मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर 3 वर्ग हैं। एक तो है जीडी जनरल ड्यूटी वाला, एक है जनरल ड्यूटी जो थानों में होती है, एक होता है सशस्त्र जनरल ड्यूटी, सशस्त्र बल, यानी ये हथियारबंद पुलिसमैन रहेंगे, इसमें फीमेल्स को नहीं लिया गया है, और एक है रेडियो संवर्ग। तो टोटल 3 कैटेगरी आप मान सकते हो जो इसमें निकली हुई हैं। मैं उन तीनों के बारे में जिक्र कर लूंगा। यह है केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए, यानी उन 7000 पदों को ऐसे बांट दिया गया है। केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए 2646 पद हैं, वो इस तरह से बांटे गए हैं। आगे है जो विशेष सशस्त्र बलों को छोड़कर, ये तो सशस्त्र बल हैं जो हथियारबंद पुलिस रहेगी, और ये वाले जो है, ये वाले यानी इनको यूपी में पीएससी वगैरह कह सकते हो, तो ये उस तरह के हैं। ये जनरल ड्यूटी है, जनरल ड्यूटी जिसमें महिलाएं भी होती हैं। जो आपका पुलिस मेन पुलिस जो है वो ये है,
ठीक है, तो यहां सशस्त्र बलों को छोड़कर ये वाले पद 4444 हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो 7090 बन जाएंगे। फिर थंबनेल पे तो आपको 7400 कुछ दिख रहे हैं, तो वो रेडियो ऑपरेटर के भी जोड़े गए हैं जो 321 पद अलग से हैं। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो बड़ा झोल हो गया। कुछ नहीं है, 3 तरह की प्रीफरेंस आपको एक ही फॉर्म में डालनी होंगी, कोई अलग फॉर्म नहीं भरना है, जो आपको इसमें से पहले पे चाहिए। अगर आप केवल 10th पास हैं तो आप 2 ही फॉर्म भर सकते हो, 2 ही प्रेफरेंस भर सकते हो जो पिछले वाली है। सशस्त्र बल, शस्त्र के साथ जो पीएसी होती है यूपी में, और एक सिविल पुलिस जो आपकी थानों वगैरह में सशस्त्र बलों को छोड़कर जिसको बोला गया है, और तीसरी है रेडियो वाली। ठीक है बच्चों, क्लियर? बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे देखिए, यही सब लिख दिया है। आरक्षक रेडियो ऑपरेटर, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर, ये भी आरक्षक ही है, यानी ये सिपाही का ही पद है। यहाँ रेडियो ऑपरेटर का भी सिपाही के बराबर ही सैलरी रहेगी। ठीक है, कोई विशेष फायदा इसमें नहीं है, लेकिन ये चॉइसेस में दिया है क्योंकि आरक्षक ही इस पोस्ट को बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये बोला गया है ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी डोमिसाइल नहीं है तो सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही आएंगे जो अदर स्टेट के हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का डोमिसाइल आपके पास नहीं है, आप चाहे एससी में हो या एसटी में हो अपने स्टेट में, यहां आप जनरल में ही काउंट किए जाओगे। और आपकी जो आयु सीमा है वो 18 से 36 ही है, 33 होती है। 3 साल हम कोविड के दे रहे हैं। तो यूपी पुलिस वालों, आपके लिए खुशखबरी हो गई है कि देखिए मध्य प्रदेश पुलिस ने 3 साल की छूट दी है कोरोना की, और इससे उम्मीद बनती है कि यूपी पुलिस की अगर 52-54 हजार वैकेंसी आने वाली हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले तो बेहतर होगा। हो सकता है यूपी वाले भी कुछ सीखें इससे कि हाँ जरूरत है। बहुत अच्छी बात है। आगे बात कर लेते हैं योग्यता, यानी कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैंने बोला ना, आपको बता दिया, आरक्षक जीडी 10वीं पास, जो 2 तरह के आरक्षक, एक सशस्त्र वाला शस्त्र के साथ और एक बिना सशस्त्र वाला जनरल ड्यूटी थानों वाली ड्यूटी, उन दोनों को सिर्फ 10वीं चाहिए। ठीक है, आप कहो सर ये 10+2 क्या है? ये 10+2 शिक्षा प्रणाली है, इस प्रणाली के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 10वीं पास चाहिए। यहां पर 10वीं पास को अंग्रेजी में बोलते हैं हायर सेकेंडरी। फिर सर 12वीं को क्या बोलते हैं? हायर सीनियर सेकेंडरी। वो नहीं चाहिए, 10वीं चाहिए बस। तो हर जो एसएससी जीडी का बच्चा फॉर्म भरता है वो इसको भर सकता है। चलिए, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर को क्या चाहिए? अगर आप रेडियो ऑपरेटर चॉइस में डालेंगे तो भाई 12वीं पास चाहिए प्लस 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। आईटीआई हो सकता है, पॉलिटेक्निक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उनमें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ये वाला हार्डवेयर जो भी है, कंप्यूटर हार्डवेयर, उन सब में कोई से भी इनमें से आपकी है आईटीआई या पॉलिटेक्निक, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए निर्धारित आयु सीमा, अब एज क्या है? तो एज है ये 18 से 33 मैंने बता दिया, 18 से 36 प्लस 5 साल की छूट है मध्य प्रदेश वालों को। अगर आप एससी एसटी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं तो 5 साल आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और महिलाओं के लिए अनारक्षित महिला जो है उनके लिए 46 वर्ष है। अब आप देखिए, सॉरी 38 + 3 41। अनारक्षित महिलाएं, अनारक्षित आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह, अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता, इन सब के लिए महिलाओं के लिए भाई अलग से भी छूट है। लेकिन सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए जो है वो 41 वर्ष है। इसको आप पढ़ेंगे, 3 साल की छूट है, 38 + 3 है। भाई बहुत दिया, बहुत दिया जिसको बोले हैं। एज तो मौज की कर रखी है एमपी पुलिस ने, इसके लिए तालियां एमपी पुलिस के लिए। तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा आप सुन लीजिए, हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी हिंदी भाषा में ही आएगा पेपर, यहां से आप समझ सकते हैं। प्रथम, देखिए कितने चरण हैं एग्जाम के मैं बताऊं। प्रथम चरण इन्होंने एग्जाम को बोला है, द्वितीय चरण फिजिकल को बोला है, तृतीय चरण इनका मेडिकल है। इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप देखिए, प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, ये केवल और केवल ये रेडियो ऑपरेटर की जो चॉइस भरेंगे ये उनके लिए होगा।
यानी रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे को 2 पेपर पास करने होंगे। एक तो यही जो सबका है, जो 40 30 30 का मैंने दिखाया, और एक 100 अंक का एक और अलग से पेपर होगा जो केवल तकनीकी पद है यानी रेडियो वालों के लिए होगा। उनके लिए अलग से एक और पेपर होने वाला है, यानी वो 2 पेपर देंगे। द्वितीय चरण परीक्षा क्या होगी? ये दोनों प्रथम चरण का हिस्सा। द्वितीय है शारीरिक दक्षता परीक्षा। प्रथम चरण परीक्षा की योजना सुन लीजिए। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न कह चुके हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। अंक योजना, अधिकतम 100 अंक, सही उत्तर के लिए +1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए हैं या उत्तर गलत है उनके लिए कोई भी नेगेटिव नहीं काटा जाएगा। ये दे दिया, ठीक है। और ये 40 अंक की जीएस प्लस रीजनिंग, 30 अंक की बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि और 30 अंक की है विज्ञान सरल अंक गणित। ये मैंने लिख दिया है प्रीवियस पेपर के आधार पर, प्रीवियस के आधार पर लाया हूं लिखकर, प्रीवियस के आधार पर कि क्या क्या आता है। देखिए 40 अंक में जीके प्लस रीजनिंग दोनों लिख रहा है, तार्किक ज्ञान, तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें 40 में से, और जीएस के भी 20 ही आते हैं। और अगर देखें 30 अंक की बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि और बौद्धिक क्षमता, मैथ 25 का दिया है, रीजनिंग 5 की ही दी है। स्टेट में भाई कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से इन्होंने इसे नाम रख रखा है। इन्होंने हो सकता है मानसिक अभिरुचि मैथ्स को ही मान लिया, ठीक है। आगे देखो 30 अंक जो विज्ञान और सरल अंक गणित है, तो विज्ञान के हैं 14 क्वेश्चन 30 में से, और मैथ के हैं 16। हो सकता है आधा आधा ही हो, एक आध इधर उधर इनसे हुआ हो, 15-15 का ही रखा हो, पर भाई मैथ के यहाँ 16 क्वेश्चन है। और ये लिख सरल अंक गणित रहा है, इसमें एडवांस के भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो भाई समझ में आ गया सब कुछ कि कितने का। मेनली अब आप ये समझ सकते हो जीएस इनके में 20 की आएगी, रीजनिंग अगर आप इनकी काउंट करो तो 5 की यहां है सिर्फ, और 20 की ऊपर है, 25 की रीजनिंग आ गई अगर आप बाकी एग्जाम्स की तुलना में इनका हिसाब लगाओ तो। और 16 और 25 मैथ हो गया 41, क्या हम 41 का मानेंगे इसमें? हाँ। और साइंस अगर हम माने तो यहां 14 क्वेश्चन साइंस के हो जाते हैं। को टोटल मिलाकर ये 100 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर इस तरह से बना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस ये बैठेंगे, एक बार जोड़ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर? कोई और डाउट किसी बच्चे का मेरे ख्याल से एग्जाम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये देखिए तकनीकी परीक्षा में क्या पूछेंगे। तकनीकी परीक्षा में ये तकनीक का टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस होते होंगे, वो अलग से होगा, उसका डिटेल नहीं दिया है शायद। 2 घंटे में 100 प्रश्न वो भी पूछे जाएंगे, उसका डिटेल मैं शायद यहां लिखकर ही नहीं लाया हूं, ये भी हो सकता है। प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ठ ही यहां होगा। सबसे बड़ी बात यह भी है कि भाई देखिए, जो आप एग्जाम में जो बच्चे पास करे जाएंगे फिजिकल के लिए, अगर 7000 वैकेंसीज हैं तो इसका 7 गुना पास करेंगे। 7000 कुछ वैकेंसीज हैं तो 50,000 बच्चा फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगा। फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। इन्हें 50,000 बच्चा फिजिकल के लिए चाहिए, तो रिटन में ये कट ऑफ कहां लगाएंगे? जहां भी इनको 50,000 बच्चे मिल जाएंगे। कट ऑफ 100 में से कितने पे जाएगी? ऊपर के 50,000 इनको जहां भी मिल जाएंगे ये कट ऑफ रोक देंगे। समझ में आ गई बात? अब आगे बात कर लेते हैं द्वितीय चरण परीक्षा योजना यानी फिजिकल। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। तो फिजिकल पे क्या होगा? रिटर्न समझ में आ गया सबको? आरक्षक जीडी पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम अंक चरण के अंकों में जोड़े जाएंगे। यानी जो आपकी रेडियो संवर्ग से अलग, रेडियो ऑपरेटर से अलग है, जो पुलिस वाली भर्ती है, स्पेशली जीडी प्लस जीडी की जो भर्ती है, ये जो है इसमें क्या किया जाएगा? जिसमें 10वीं योग्यता चाहिए, इसमें आपका फिजिकल प्लस रिटन, ये जो 2 एग्जाम हैं, यानी यहां पर फिजिकल के 100 नंबर रिटन के, 200 में से कट ऑफ जारी होगी। 200 में से जो ज्यादा नंबर लाएगा फाइनली सिलेक्शन पाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूं ऑपरेटर की। तो यहां पर जो फिजिकल है उसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे फाइनल में,
सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। जिन बच्चों का फिजिकल कमजोर है वो रेडियो ऑपरेटर की तरफ जा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इनकी दो परीक्षाएं होंगी, एक तो वही जो जीडी में हो रही है, दूसरा टेक्निकल प्रश्नों की 100 क्वेश्चंस की। तो यहां पर 100 प्लस 100 200 क्वेश्चन, यानी ये भी कट ऑफ 200 में से लगेगी, पर ये फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जैसे दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग कितने पे होगा उसका भी तो बताया जाएगा। हां, उसके बारे में बताऊंगा क्वालिफाइंग के लिए उन्हें करना क्या है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण, इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो ये देख सकते हो कि भैया जो जीडी के लिए जिसमें योग्यता 10वीं है, जो जीडी की 2 पोस्ट है, उनके लिए 100 में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है। सर रिटन में कितने, ये तो फिजिकल में बता दिया आपने, ये तो फिजिकल की कंडीशन है, तो रिटन में तो भैया कट ऑफ लगेगी। रिटन में तो जहां भी 50,000 बच्चे इनको मिल जाएंगे उतने पे कट ऑफ रोक देंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं फिजिकल की, तो 100 में से 30 लाना जरूरी है। अगर आपके 30 से कम हुए तो ये आपको फेल कर देंगे, चाहे रिटन में आपके पूरे 100 में से 100 ही क्यों ना हो। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 30 पे काम चलेगा नहीं, क्योंकि रिटन में ऐसा नहीं है कि आप पूरे ही ले आओ, पर जितने भी लाए और फिजिकल में भी कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मार्क आए, तो रिटन और फिजिकल के जुड़ के, ताकि फाइनल सिलेक्शन आसान हो जाए। ठीक है, और ये रही, देखिए अब कितने पे, कौन सी भी दौड़ पे कितने मार्क्स मिलेंगे वो तो मैं अभी बता रहा हूं, लेकिन ये रेडियो ऑपरेटर का सुन लो। ये कह रहे हैं दौड़ में 40 नंबर है, दौड़ 20% उसमें लाना है, बाकी में हो सकता है 30% की कंडीशन हो, यहां भी है तो यहां 20 की है, तो बच्चों इसमें ना 20% की कंडीशन है रेडियो संवर्ग में। जैसे 40 में से 8 नंबर दौड़ में, 40 की दौड़ है, 30 का है आपका गोला फेंक, 30 में से 20% 6 नंबर लाना जरूरी है, और 30 का ही आपका क्या है, लॉन्ग जंप, गोला फेंक और लॉन्ग जंप 30-30 के हैं, तो 30 में से वहां भी 6 नंबर लाना जरूरी है। इसमें इतने इतने ले आओ या ज्यादा ले आओ, इसमें कोई फायदा नहीं है ज्यादा लाने का, क्योंकि ये जस्ट क्वालिफाइंग है। ठीक है, नंबर ज्यादा का अर्थ यहां है, यहां सारा खेल रिटर्न का है, कट ऑफ दोनों की ही 200 में से लगेगी। चलिए, उम्मीद है बढ़िया समझा रहा हूंगा और आपको समझ भी आ रहा होगा, जरूर बताना ये बातें। अब देखिए यहां पर आ जाता है कि हाइट कितनी चाहिए। अब हाइट सुन लो, 168 सेंटीमीटर ओबीसी और जनरल वालों के लिए, अदर स्टेट तो इसमें ही आएंगे सारे। सीना 79 से 84 चलेगा। अब अगर कोई गोरखा से है, गढ़वाली है, कुमायूं के मामले में, तो वहां पर 157 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी, सीना इतना ही चाहिए। अब देखिए अगर कोई मराठा है, एससी है, एसटी है, तो वहां 165 सेंटीमीटर हाइट चल जाएगी और सीना इतना ही चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आगे क्या है, अन्य विशेष शस्त्र बल को छोड़कर, यानी ये भी पुलिस की है, सिविल पुलिस जिसको बोलते हैं, 168 सीना यहां ज्यादा चाहिए, 81 से 86 पिछले के मुकाबले, हाइट उतनी ही है। यहां पर महिलाएं भी आ जाती हैं, क्योंकि पिछले वाली में तो सशस्त्र बल है, तो वहां तो महिला आएंगी नहीं, तो यहां पर महिलाओं के लिए भी है। 155 सेंटीमीटर सीना नापा नहीं जाता, इनका वेट का कुछ दिया नहीं है। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, तो ये महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। अब आगे देख ले, आरक्षक विशेष शस्त्र बल को छोड़कर अन्य सभी संवर्ग, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ दो, अनुसूचित जाति, यानी जिसके लिए सारी कैटेगरी चल रही हैं, एसटी के लिए अलग हाइट रखी गई है, एससी नहीं, एससीसी में ही आ रहा है, लेकिन एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर, और यहां सीने का फुलाव नहीं है, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है, और पुरुषों के लिए यहां चेस्ट में जरूर कमी कर दी गई है और हाइट में भी काफी रियायत दे दी गई है। चलो, लेकिन महिलाओं को कोई फायदा एसटी में होने का नहीं मिल रहा है एमपी पुलिस में। चलो आगे बात कर लेते हैं। पुरुषों के लिए गोला फेंक के गोले का वजन, जो गोला फेंक होगा पुरुषों के लिए वो करीब 7.26 किलो, 7.25 किलो का गोला होगा, और महिलाओं के लिए वही गोला 4 किलो का होगा। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा, दोनों के गोले अलग अलग होंगे। अब फेंकने कितनी कितनी दूर है, अब उसको सुन लो, कितने कितने अंक आपको मिलेंगे। ये पूरा लिस्ट दी हुई है, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा,
फिजिकल की तैयारी करोगे तो ये सब कुछ आप लेना चाहिए आपको कि देखिए 800 मीटर, ये पुरुषों की बात कर रहा हूं मैं पहले, अगर आप 800 मीटर की दौड़ को 198.3 सेकंड से अधिक में मारते हो, 3 मिनट 18 सेकंड से ज्यादा समय लगता है, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको 3 मिनट 16 सेकंड 17 सेकंड से 3 मिनट 18 सेकंड लग रहा है, 16 से 18 के बीच, 3 मिनट 16 से 3 मिनट 18 के बीच, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा। ये नंबर का अंदाजा बता रहा हूं कैसे देखना है। और आप लॉन्ग जंप 3.05 मीटर से 2.96 मीटर तक मारते हो तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। और अगर आप गोला फेंक 4 से 3.83 मीटर तक फेंकते हो तो भी आपको एक ही नंबर मिलेगा। यह नीचे बढ़ता हुआ क्रम है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, कितने कितने पे मिलेंगे, कितने कितने दूर दूर गोला फेंकना पड़ेगा, कितना लंबा कूदना पड़ेगा, कितना मतलब कितनी देर में रनिंग करनी पड़ेगी, तो आपको कितने में से कितने नंबर मिलेंगे। ये सारे नंबर 40 में से हैं, ये सारे नंबर 30 में से हैं, ये सारे नंबर 30 में से हैं, इसलिए 100 का फिजिकल बन जाता है। ये 21 तक दिखाया है मैंने, पूरा ये 40 तक है। नीचे आगे देख लीजिए 22, 23, 24, पूरा 40। तो 40 अंक देखिए कितने पे मिलेंगे दौड़ में। जो बच्चा 126 सेकंड में 800 मीटर मार देगा, 126 सेकंड कितने हो पता? 2 मिनट 6 सेकंड। भाई साहब, जो 4 मिनट 12 सेकंड में 1600, समझ लो, ये 4.5 में जो 1600 मार रहा होगा वही मार पाएगा। तो 40 नंबर की दौड़ तो बहुत मुश्किल है। 2 मिनट 6 सेकंड में 800 मारेगा, वही पूरे 40 नंबर पाएगा। और ऐसे ही 30 नंबर, ये 30 पे रुक गए क्योंकि ये 30 की है लंबी कूद। तो 30 नंबर आपको कहां मिलेंगे? जो 5.57 मीटर लंबा कूदेगा। और अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये करीब 19 फीट लॉन्ग जंप, 19-20 फीट लॉन्ग जंप बैठेगी। ये भी शायद मुश्किल किसी को मिल पाएगी। पर जो फिजिकल में इतना स्ट्रांग होगा, वो बहुत लीड ले जाएगा। उसके एग्जाम में बहुत कम नंबर भी हैं, या वो किनारे पे भी पास हुआ है तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। और देखिए गोला फेंक, जो 8.759 मीटर तक गोला फेंक देगा, 8.5 मीटर हो जाता है, 8 या 24, ये करीब 26, 27, 28 फुट बैठेगा। इतना गोला फेंकना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर ये तो वो है जो मैक्सिमम अंक चाहते हो, तो बीच में आपके अंक कहीं बनेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे पूरा चार्ट। महिलाओं के लिए वही चीज, 800 मीटर जो लड़की 261 सेकंड में मारेगी उसको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। अगर वो 257 सेकंड में मारेगी 2 नंबर मिलेंगे। 255 सेकंड में 800 मीटर करोगी तो 3 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपके लॉन्ग जंप और गोला फेंक देख सकती हो। पूरी लिस्ट यहां जारी कर दी गई है, ठीक है। अब ये रेडियो ऑपरेटर में कुछ रियायत है। यहां पर लाने भी 40 में से सिर्फ 8 नंबर हैं, यहां पर 30 में से सिर्फ 6 नंबर। यहां 6 नंबर तक का काम करना है आपको, रनिंग 8 नंबर तक करनी है। अगर इतना कर रहे हो, रेडियो संवर्ग का तो अपना पास है। क्वालिफाइंग के लिए भिड़ना है, इसमें ज्यादा नंबर लाने का कोई अर्थ भी नहीं है। यह पूरा रेडियो ऑपरेटर का ही दिया है। महिलाओं के लिए भी रेडियो ऑपरेटर की कंडीशंस अलग अलग हैं। तो ये रेडियो ऑपरेटर की जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए फिजिकल बहुत आसान है। अब बात कर लेते हैं, और तो कुछ बात करने को है ही नहीं, सब कुछ मैंने उम्मीद है बता दिया होगा, सब आपको समझ में आ गया होगा। फिजिकल, मेडिकल, ये सब समझना ही इसमें मुश्किल था। उम्मीद है कि सारे डाउट आपके दूर हो गए होंगे कि एग्जाम में क्या क्या, कैसे कैसे क्या करना होगा। वो सब मैंने आपको बता दिया है कि भैया एग्जाम में ना आपको मैथ्स करना है, एग्जाम में रीजनिंग करनी है, एग्जाम में जीएस करनी है, एग्जाम में साइंस करनी है। ये आपको सबसे ज्यादा मैथ्स का वेटेज है। अगर ये 4 सब्जेक्ट आपने अच्छे से कर लिए तो आपका एग्जाम रुकेगा नहीं। फिजिकल आपके अपने हाथ में होता है, आपकी अपनी क्षमता के अनुसार होता है। अब इसके लिए क्या आरडब्ल्यू का कोई बैच आएगा तो मैं हो सकता है रिकॉर्डेड बैच ही इसके लिए बना पाऊं। अगर बनाऊंगा तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं लाइव पढ़ाऊं और 1 महीने में कोर्स खत्म कर दूं, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए हम अगर
कुछ क्लासेस देंगे तो इसकी यूट्यूब पर ही आपको प्रोवाइड कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। RWA पर अगर MP पुलिस के लिए क्लासेस आएंगी तो RWA पर YouTube पर फ्री होंगी, फ्री मिलेंगी। ठीक है, कब से मिलेंगी जल्दी ही जानकारी दे दूंगा। ठीक है बच्चों, यही कर सकता हूं आपके लिए, इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए सैलरी कितनी वो आपको पता ही है, कांस्टेबल की जितनी रहती होगी उतनी ही सैलरी हर जगह है। ठीक है, बाकी और सैलरी की डिटेल लेकर के जो जॉब कर रहे हैं वहां की ट्रेनिंग पे कितनी मिलती है वो सब मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो ओके, नमस्कार, धन्यवाद।